मैं उस सीमा हैदर को भूतनी की को ये कहूंगा, छल कपटी झूठी महिला जो सीमा हैदर हमारे भारत में बैठे, उसकी कोई आप नहीं पकड़ सकते उसको। उन्होंने कहा तलाक तलाक तलाक। मैं वो वीडियो देख रहा था। और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती कि कोई गुलाम हैदर को ये कह दे कि गुलाम हैदर को, आप गुलाम हैदर को क्यों कह रहे हो। ऐसी वहां पर नचनियां थी, नचनियां जिसे कहते हैं ना। लेकिन पहला बच्चा हुआ, खुशी मनाई। दूसरा बच्चा हुआ, खुशी मनाई। तीसरा बच्चा हुआ, खुशी मनाई। और शायद दिवाली हमारी है 1 तारीख को, लेकिन इससे पहले गुलाम हैदर 27 तारीख तक गुलाम हैदर का वीजा 100% मिल रहा है। हैदर और गुलाम हैदर केस की मैं जानकारी दूंगा। अगर हम किसी बेटी बहन बेटी की शादी करती हैं तो सबसे पहले उसके अपना पति जो होता है ना, वो सबसे बड़ा सुरप्रिय होता है। फिर वो देखती है अपने सास ससुर को, फिर देखती है परिवार, परिवार में क्या बना, क्या है, मेरा परिवार कैसा है। अगर सीमा हैदर का जो परिवार है उसमें एक सास थी जो आज उनका इंतकाल हो चुका है, उसमें एक गुलाम हैदर था, और एक उनका मुंह बोला भाई। इसके अलावा उसके पहली पत्नी से एक बच्चा। सही कह रहा हूं विकास भाई? क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो पहली पत्नी थी उसकी एक बच्चा, और उसके बाद 4 बच्चे। ये लव मैरिज थी। सीमा हैदर एक ऐसी वहां पर नचनियां थी, नचनियां जिसे कहते हैं ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गुलाम हैदर की बेगम को अपमान कर रहा हूं, मैं एक सत्य बता रहा हूं। क्योंकि पूरा मीडिया देखो, अगर कोई मीडिया दिखाता है ना तो हर चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन गुलाम हैदर और सीमा हैदर का मामला बना, शादी होगी और 4 बच्चे हुए। जब पहला बच्चा हुआ, खुशी मनाई। दूसरा बच्चा हुआ, खुशी मनाई। तीसरा बच्चा हुआ, खुशी मनाई। और चौथा बच्चा, क्योंकि ये एक पति पत्नी का बहुत बड़ा रिश्ता होता है, और इस रिश्ते को अजमाना नहीं होता, इस रिश्ते को निभाना होता है। मैं 17 साढ़े 17 महीने से आवाज उठा रहा हूं, और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती कि कोई गुलाम हैदर को ये कह दे कि गुलाम हैदर को, आप गुलाम हैदर को क्यों कह रहे हो। मैं गुलाम हैदर का पक्ष रखूंगा, और जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिलेंगे जब तक मैं आवाज उठाऊंगा। लेकिन मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं कि पति पत्नी का रिश्ता। जब सीमा हैदर ने कहा कि मेरा उससे तलाक हो गया, उन्होंने कहा तलाक तलाक तलाक। मैं वो वीडियो देख रहा था। मैं उस सीमा हैदर को भूतनी की को ये कहूंगा कि जब गुलाम हैदर बाकायदा वहां अपना सर्टिफिकेट दिखा रहा है कि मेरा इससे कोई तलाक नहीं, क्योंकि ये झूठी है भाई। अब भाई झूठ को कौन पकड़े? दुनिया को आप सुनो, दुनिया को पकड़ सकते हो लेकिन झूठ को नहीं पकड़ सकते। तो उस छल कपटी झूठी महिला जो सीमा हैदर हमारे भारत में बैठे, उसकी कोई आप नहीं पकड़ सकते उसको। उसकी वो उसने गेम खेला, उस गेम में वो कामयाब होगी। क्योंकि कामयाब ऐसे होगी क्योंकि हमारे भारत के लोग उससे मिल गए। सुनो, हम भारत के लोग उससे मिल गए, उस झूठी छल कपटी से भाई अवकाश भाई हम मिले। क्योंकि सरिता बहन ने सारी बात का पता है। ये हमारी बहन ऊपर बैठी ना, इनको एक एक बात का पता। क्योंकि हम भारतीय इस सीमा हैदर को 16 लाख सब्सक्राइबर। और सुनो, जब उन्होंने अपना यूपीआई जब अपना भेजा था पेटीएम, उसमें 68 लाख रुपए भारतीयों ने दिए इसको। कौन थे भाई वो लोग? देखो चैनल चल रहा है। हमारी आस्था मां ने इतनी जबरदस्त आवाज उठाई, हमारी सरिता कटेच बहन ने आवाज उठाई, हमारे अमासवीर है, वीर भाई हैं, डॉक्टर भाई हैं, और हमारी सरिता, वो लोग, मैं कहता हूं इतने चैनल, सुनीता गुजरी, ऐसी ऐसी आवाज उठी भाई साहब। लेकिन आप देखो, आप पाकिस्तान में बैठे हो, हम बैठे हैं भारत, हम भारत में बैठे। मुझे पता है कि 14 महीने 18 महीने से इस केस का क्या मामला है। गुलाम हैदर को वीजा क्यों नहीं मिल रहा? चलो सुनो, गुलाम हैदर को वीजा क्यों नहीं मिल रहा? जब मोमिन मलिक साहब ने कहा कि भाई गुलाम हैदर का जो वीजा है, कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ जो भी उन्होंने बताया। लेकिन आज की डेट को मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि इसी महीने शायद दिवाली हमारी है 1 तारीख को, लेकिन इससे पहले गुलाम हैदर 27 तारीख तक गुलाम हैदर का वीजा 100% मिल रहा है। लेकिन मैं किस मुद्दे पे था कि भारत में सीमा हैदर और पति पत्नी के रिश्ते पे था। तो सीमा हैदर आज क्या है, वो करवा चौथ मना रही है। ना तो सनातन धर्म में, ना उसका कोई शादी, कोई लीगल शादी। अरे जब आपके पति गुलाम हैदर से जब कोई तलाक नहीं हुआ, तो आप हमारे सनातन धर्म में घुसकर, जबरदस्ती मीणा समाज में घुसकर, जो सचिन है और उसमें घुसकर आप उसको बहुत बड़ा वो। तो भाई साहब बड़ी दुनिया है ये दुनिया ना भैया, बड़ी सातिर है। क्योंकि इस सातिर दुनिया के एक जो सीमा हैदर है, वो उसका बहुत बड़ा हाथ है, और सपोर्ट मिला भारत से। मैं एक भारतीय, एक सनातनी सच्चा भाई साहब दिल से होने के नाते मैं कहता हूँ कि उसको सपोर्ट भारत से मिला। लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई? 10:30 बजे के बाद कोई लाइव देखोगे ना, गाली गलोच, उसने ये कहा, उसने कहा, उसने ये कपड़ा पहना था, उसने ये सब्जी बना। भाई साहब मामले नहीं सोच रहे। ये सीमा हैदर देखो, मैं कभी नहीं देखता, लेकिन मैं जब देखता हूं तो मैं कह भी रहा हूं, ऐसे ऐसे मामले उलझ गए हैं कि उनको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है हम भारतीयों का। सीमा हैदर मामले में कोई और नहीं। ये हमारी जो सरिता बहन बैठी ना, कटेच बहन, इनको हर चीज बारीकी से पता है।
और इनको ये पता है कि इस आवाज के साथ कैसी कैसी आवाज उठ गई। कुछ लोगों ने मुझे भी टारगेट किया। नहीं, जैसे मैं मर्चेंट का नाम लूंगा, आज से कई 8 महीने 9 महीने पहले एक मर्चेंट जो नॉर्वे में बैठा, वो ऐसी कोई हमारी भारत की महिला बहन बेटी नहीं है जिसने उसने गंदी गंदी वीडियो ना भेजी हो। भैया इसमें गुलाम हैदर का क्या मामला आया, क्या सीमा हैदर का मामला आया, उसने मुझे भी भेजी। ऐसा देश का हमारा देश का नहीं था, देश का, लेकिन गद्दार साला वो कहां बैठा है। सुनो, हम उसको साले को, मैं कहता हूं उस साले कुत्ते को हम पूछ ही नहीं रहे। उसकी औकात एक नॉर्वे में भारतीय इंडियन भगोड़ा साला, आतंकवादी, देश का गद्दार साला, नॉर्वे में जाके बैठ गया और हमारी बहन बेटी को लड़वा दिया।